Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात बखैर व आफियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शौहर और बीवी के ऊपर। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में अक्सर शौहर और बीवी के बहुत झगड़े रहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने उनके लिए बहुत सारे मशवरे और बहुत सारी सजेशंस दी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं शौहर के ऊपर। शौहर के नाम के ऊपर जो आपको ये मखलूक मिली है ना, वो अभी एक बच्चा है। वो जिस्म के लिहाज से अभी बड़ा हुआ है, लेकिन अक्ल के लिहाज से भी छोटा है और जज्बात में भी अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल उसकी परवरिश ऐसे कीजिएगा जैसे एक छोटे बच्चे की करती हैं। उसकी तनकीद का, उसकी बातों का इतना ही बुरा मानिए, उससे इतना ही नाराज़ हुआ करें जितनी बुरा आप एक छोटे बच्चे की बातों का मानते हैं, जितने नाराज़ आप एक छोटे बच्चों की बातों से होते हैं। हमारे माशरे में ना मर्द को मर्द नहीं बनाया जाता, मर्द को मर्द नहीं समझा जाता। वो 20 साल का होता है, माँ उसको कमरे में चाय ला कर देती है। वो 23 साल का हो जाता है, वो बाप की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। वो 25 साल का होता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाप को पूछे बगैर किसी एक शहर से दूसरे शहर जा सके। वो जब सुबह काम पे जाता है या फिर काम से वापस घर आता है, उसको कपड़े धुले हुए मिलते हैं, इस्त्री करके मिलते हैं, जूते पॉलिश करके मिलते हैं और बाकी जो उसके काम है वो सब कुछ उसको घर वाले करके देते हैं। तो जितना उसके पास बाकी टाइम बचता है उसमें वो वीडियो वगैरह देख लेता है। और अब आप उससे ये उम्मीद रखेंगी कि ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करे जैसा एक मैच्योर शख्स करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे कश्मीर में ही देख लीजिए, कितने आपको ऐसे नौजवान 25 साला, 23 साला, 27 साला मिलेंगे जो अपना ख्याल खुद रखना जानते हो, अपने कपड़े खुद धोना जानते हो, अपने खाना पकाना खुद पकाना जानते हो, कपड़े खुद धोना जानते हो, अपने कपड़े को खुद इस्त्री करना जानते हो। कितने ही ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे। तो आप बिल्कुल उसकी परवरिश ऐसे कीजिएगा जैसे एक छोटे बच्चे की करती हैं। मुझे पता है कि इस वक्त आप मुझे गालियां दे रही होंगी, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा आपके पास नहीं है। अगर आपने उसको एक मैच्योर शख्स की तरह ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया ना, तो आपका भी बेड़ा गर्क है, उसका बेड़ा तो गर्क हुआ ही है। तो दूसरी बात यह कि उसकी भूख का ख्याल रखिए। अब भूख की भी अलग अलग किस्में हैं, भूख की 2 किस्में हैं। अगर वो काम से वापस आया है तो आपके हाथ में प्लेट है, प्लेट में समोसे हैं या बिरयानी वगैरह है, तो यकीन जानिए इस वक्त आप उसको एक हूर से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और इस वक्त आप उसको दुनिया की चाहे जो भी बातें कर लो, उसके समझ में इस वक्त कुछ नहीं आता। उसको सिर्फ भूख की तरफ ध्यान है, वो बस खाने में इस टाइम मसरूफ़ है। और दूसरी भूख का ख्याल आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरी भूख का भी ख्याल रखिए। अगर आप उसकी दूसरी भूख का ख्याल नहीं रखते तो कहीं ना कहीं से वो भूख मिटा रहा होगा, कहीं ना कहीं से वो खा रहा होगा। या तो वो इंटरनेट पे किसी पिक्चर के ऊपर होगा, या घर से बाहर कहीं और होगा, या किसी न किसी तरीके से वो अपनी भूख मिटा रहा होगा। अगर आप उसकी भूख का ध्यान नहीं रखती तो उसका सब गुनाह आपके ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मेरी इन बातों से आप अपने शौहर को समझेंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीवी के ऊपर। हमारे माशरे में जो ये औरतें होती है ना, ये नई नस्ल की जो लड़कियां हैं ना, ये पैदा ही आईपैड पे हुई है। इनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ख्याल होते हैं। 300-400 फिल्में देखने के बाद ये अपने लिए जो हीरो सेलेक्ट करती है ना, अपने लिए जो दूल्हा सेलेक्ट करती हैं, आप जब अपनी शादी के दिन अपना सेहरा ऊपर उठाते हैं, इनको शौक लग जाता है। ये कहती भाई, सोचा क्या था, समझा क्या था, मांगा क्या था अल्लाह से दुआओं में, मेरी तमाम दुआओं का, ख्वाबों का, ख्यालों का ये समर निकला। आप थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए, इसको आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। और उसके आगे जो औरतें होती ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ये कब, कहाँ, किस बात पर आपसे नाराज़ है ना, इनको खुद भी पता नहीं होता मैं किस बात से इनसे नाराज़ हूँ। ये आप 2022 में जी रहे हैं, ये 2020 में जी रही होगी। इसको वही बात होगी याद कि आपने फला ईदी पे इसकी छोटी बहन को ईदी नहीं दी थी, इसकी माँ से अच्छे तरीके से बात नहीं की थी,
या आपने ईद के ऊपर इसको नए कपड़े नहीं दिलाए थे, इसको वही सारी बातें याद होंगी। और आप एक काम कीजिए ना, इस सब चीज़ों से निकलने के लिए एक सजेशन है कि आप दिन में 1 घंटा ज़रूर अपने बीवी के लिए रखिए। 1 घंटा ज़रूर अपने बीवी के लिए रखिए, तमाम दुख दर्द, इसका हाल दिल जो है ना सुनने के लिए, इसके तमाम दुख दर्द सुनने के लिए 1 घंटा ज़रूर रखिए, खामोश रहिए सुनने के लिए। और उसके बाद इसको नसीहत कीजिए, नमाज की तरफ बुलाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद मैं हैरान होता हूँ, मेरे एक उस्ताद थे ना, वो मुझे बोलते थे, यार इन औरतों का मसला मुझे समझ नहीं आता। मेरी बीवी सुबह जब रात को सोती है 8-10 घंटे की नींद करती है, सुबह जब उठती है बोलती है मैं थक गई। अरे अल्लाह की बंदी, तू तो अभी सो के उठी है, तू कहाँ से थक गई? बोलता मुझे समझ नहीं आता। तो दूसरी बात, जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है ना, तो ये झगड़ा जब अपना फैसला करवाने के लिए किसी पंच, सरपंच, खड़पंच या मौलवी साहब के पास चले जाते हैं ना, मुझे उनका भी मसला समझ नहीं आता, वो क्या कहते हैं यार। वो इनको ऐसे कहते हैं, अच्छा अच्छा ये किया आपके शौहर ने आपके साथ, अच्छा उसको पता नहीं है कि बीवी के हुकूक क्या है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है। खुद अगर उसने अपने बीवी के साथ 6 महीने तक उसका मुंह भी नहीं देखा होगा ना, लेकिन आपके फैसला तो उसको जरूर करना है, दूसरे के घरेलू मामलों में टांग जरूर अड़ानी है। क्या बंदे होते हैं वो, इनको ये नहीं समझाते भाई, ये बेचारा दिन में काम करके गधे की तरह वापस आपकी तरफ आता है, कुछ तो रहम करो, शाम को घर आता है, कुछ तो रहम करो गरीब के ऊपर। ये सब कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने ही सुनाएंगे। ऐसे लोग ना घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो हाथ है इनका होता है, मियाँ बीवी में दखल अंदाजी देने में सबसे बड़ा जो हाथ इसका होता है। शौहर को इतना खतरनाक ठहराएंगे जैसे वो चंगेज खान की औलाद से है, और बीवी को जैसे तो वो बिनते हवा, क्या नेक बीवी है, लेकिन आपकी शौहर का कदर नहीं है। भाई थोड़ा मसले जो है उनको हल कीजिए, शौहर को भी समझाइए, बीवी को समझाइए, लेकिन नहीं, बस जो इनको करना है वो करना होता है। ऐसे बंदू को ना मुझे लगता है कि गोली मार देनी चाहिए। तो शौहर और बीवी के जो भी मसले हैं ना, तो आपस में हल कीजिए। आपके अंदर जितने भी झगड़े होते हैं ना, आप एक दूसरे से ये प्रॉमिस कीजिए, ये वादा कीजिए कि हमारा जो कुछ भी है कमरे में रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, लेकिन कोई दूसरा इसको नहीं समझेगा। चाहे मेरी बहन हो या शौहर की बहन हो, शौहर का भाई हो, शौहर की माँ हो, या बीवी की बहन हो, बीवी का भाई हो, जो भी हो, उन तक ये बात नहीं पहुंचाएगी। जो भी मसला होगा हम खुद इसको हल करेंगे। तो वीडियो मुख्तसर सी है, उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने की है आपकी समझ में आई होंगी। तो अगर इंशाल्लाह आप इस तरीके से चलेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये रिश्ता आगे चलेगा। शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, इससे अलावा कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता। प्यार और मोहब्बत अगर इसमें हो तो ये इसको 4 चांद लग जाते हैं। खुश नसीब है वो जोड़े जो प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट न्यू वीडियो